हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विक्टर्स की। ये वीडियो जो रहेगा उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों से संबंधित है जो भी इस वीक में हुई है, लास्ट वीक में हुई है। तो वो सभी खबरें इसमें दी गई हैं, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संस्कृत स्कूलों में नहीं होगी परीक्षा, अब विद्यार्थी प्रोन्नत किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2019-20 की परीक्षाएं नहीं कराएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रथमा पूर्व मध्यमा प्रथम, पूर्व मध्यमा द्वितीय, उत्तरक मध्यमा प्रथमा और उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के पास किए जाने का निर्णय लिया गया है। पूर्व मध्यमा द्वितीय कक्षा 10 के लिए पूर्व मध्यमा प्रथम कक्षा 9 के प्राप्तांक व उत्तर मध्यमा द्वितीय कक्षा 12 के लिए उत्तर मध्यमा प्रथम कक्षा 11 के प्राप्तांक को आधार मानते हुए परिणाम जो है तैयार किया जाएगा और श्रेणी निर्धारित की जाएगी। उत्तर मध्यमा द्वितीय का कोई छात्र यदि किसी विषय में अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे परिस्थिति सामान्य होने पर विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी दिया जाएगा। मंडल में सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 32 है। इसमें करीब 2800 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। आगरा में 2 विद्यालयों में करीब 90 विद्यार्थियों का पंजीकरण है। इनकी परीक्षा 20 मार्च से प्रस्तावित थी। कोरोना संकट की वजह से इन्हें टाल दिया गया है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने बताया, बोर्ड सचिव के निर्देशों की कड़ी में विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। अगली न्यूज है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में 5 नए प्रोग्राम की पढ़ाई की जाएगी नए सत्र में। अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 5 नए डिग्री प्रोग्राम पढ़ाई का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय यूजी और पीजी प्रोग्राम में 37 कोर्स में पढ़ाई और करीब 1800 सीटों पर दाखिला लेगा। नए सत्र में बैचलर ऑफ वोकेशनल में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, एमबीए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और वेंचर डेवलपमेंट, एमए हिंदी, एमफिल, डिसेबिलिटी स्टडीज़ नए डिग्री कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाथर ने शनिवार को ऑनलाइन दाखिला पुस्तिका लॉन्च की है। दाखिला आवेदन विंडो खोलने की घोषणा बाद में की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर लाथर ने बताया, कोविड-19 के बीच विश्वविद्यालय ने अपना अकादमिक सत्र 2019-20 पूरा कर लिया है। इसी के चलते आगामी 2020 सत्र के दाखिले की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई में जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय कोविड-19 के चलते अपनी ऑनलाइन कक्षाओं को सफलता से चला रहा है। अगली न्यूज है, शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी की एसआईटी जांच पर सरकार ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विभिन्न मान्यता प्राप्त अनुदानित बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति की एसआईटी जांच पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया। याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने गोंडा जिले के 28 अनुदानित बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। याचिका का कहना है कि पूरे प्रदेश में विभिन्न बेसिक स्कूलों में भी शिक्षकों की अनियमित तथा अवैध नियुक्तियां हुई हैं। इनकी भी एसआईटी जांच कराई जानी चाहिए। याचिका की अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर अथवा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एचपी श्रीवास्तव को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह तक का समय दिया है। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। अगला प्रश्न है, 21 को मिल पाएगी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी। ओके, छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखना होगा शुल्क जमा निर्देश के जारी। अब 21 तारीख जो है निकल चुकी है, तो उसकी ये न्यूज़ है लास्ट वीक की और ये स्किप हो गई थी, तो ये इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर के संस्थानों और संबद्ध कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में 21 जुलाई को छात्र छात्राओं को जानकारी मिल जाएगी, तो मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिले तो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। आज है 23 जुलाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रविवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.w.org.in या http admission
RAU.org.in पर प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह कहा गया है आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती करने पर विद्यार्थी किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। निर्धारित जो शुल्क होगा वो जमा करना होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रमों में आवेदन कम मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन उसको चलाने या न चलाने पर निर्णय ले सकता है। पाठ्यक्रम न संचालित किए जाने पर आवेदनकर्ता का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। प्रवेश की अंतिम तिथि बाद में जमा करने या अपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ जमा किए गए आवेदन फॉर्मों को निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, कॉलेज प्रवेश के लिए स्वतंत्र है, ये बात कही है प्रोफेसर अनिल वर्मा जी ने। विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के समन्वयक प्रोफेसर अनिल वर्मा का कहना है किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश लेने के लिए कॉलेज स्वतंत्र है। वे अपने स्तर पर आवेदन लेंगे और मेरिट लिस्ट बनाएंगे। विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वेब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वेब रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के साथ विद्यार्थियों के सामने आवासीय संस्थान और संबद्ध कॉलेज का विकल्प खुलेगा। विद्यार्थी जहां प्रवेश लेना चाहते हैं उसको चुनेगा। इसके बाद कोर्स का विकल्प मिलेगा। यूजी और पीजी विकल्प में से एक चुनना होगा। अभी यूजी में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूजी के विकल्प में जाने के बाद सारे पाठ्यक्रम खुल जाएंगे। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि पाठ्यक्रम किन किन कॉलेजों में है। वह अपने मनचाहे कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। कॉलेज को विद्यार्थी का प्रवेश लेने के बाद विश्वविद्यालय के सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना होगा। ओके, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विभिन्न पाठ्यक्रम से संबंधित कॉलेजों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जाकर www.dvrau.org.in पर जाकर अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 21 जुलाई से शुरू हो चुकी है। अगला प्रश्न है, अंतिम वर्ष के पॉलिटेक्निक छात्रों को देनी होगी परीक्षाएं। प्रश्न नहीं, क्वेश्चन मतलब न्यूज है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में परीक्षा और कक्षाओं को लेकर असमंजस दूर हो गया है। विशेष सचिव सुनील चौधरी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा को पत्र लिखवाकर कक्षाएं चलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र के मुताबिक पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होगी। दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाएगा। 17 अगस्त से 5 सितंबर तक संस्थान में कक्षाएं चलाकर बचा पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं को 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच कराया जाना है। सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का 31 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। दूसरे और चौथे सेमेस्टर वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 5 सितंबर तक पूरी कराई जाएंगी। दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों की 17 अगस्त से 5 सितंबर के बीच सेशनल परीक्षा और असाइनमेंट का आंतरिक मूल्यांकन कराने की बात कही गई है। इनको पहले तीसरे सेमेस्टर के रिजल्ट के 50% अंकों को कैरी ओवर करते हुए सभी विषयों में पास कर अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। नया दाखिला पाने वाले सेमेस्टर के छात्रों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। प्रमोट होकर अगले सेमेस्टर में जाने वाले छात्र छात्राओं का शैक्षणिक सत्र 15 सितंबर से शुरू होगा। ओके, अगली न्यूज है, केंद्र सरकार ने अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों से मांगे सुझाव। कोविड-19 के चलते 15 मार्च से बंद देश भर के शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने का फैसला अभिभावकों की राय से होगा तय। केंद्र सरकार अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखकर अभिभावकों से सुझाव मांगने को कहा गया है। राज्यों को अभिभावकों की सुझाव की रिपोर्ट केंद्र को भेजनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में 20 जुलाई से फीडबैक लेने को कहा है। राज्यों को अलग अलग माध्यमों से अभिभावकों से 3 बातें पूछनी होंगी। पहली, क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर में स्कूल खोले जाएं? दूसरी, अगर हाँ तो किस महीने में अभिभावकों को सुविधा होगी? तीसरा, कि वह स्कूलों में किस तरह की उम्मीद रखते हैं? इसके अलावा अभिभावक कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं तो उसे भी शामिल किया जाएगा। सरकार अभिभावकों की राय के आधार पर ही इन महीनों में स्कूल खोलने पर विचार करेगी। तो जो स्कूल ओपन होने वाले हैं उस पर जो पेरेंट्स हैं उनका सुझाव मांगा गया है सरकार के द्वारा। तो जो भी कंक्लूज़न निकलेगा उस हिसाब से गवर्नमेंट विचार करेगी, फिर उस हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे, या तो सितंबर में या अक्टूबर में या फिर
नेक्स्ट मंथ अगस्त में। ओके, तो ये जो जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से इकट्ठी कई सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, और पास में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।